मैं अगला नाम पेश करते हुए गुजारिश करूंगा जनाब शहजाद खान साहब से, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रमुख महासचिव हैं, वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम आली जनाब हाजी शौकत अली साहब, इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे जनाब बुंदू कुरैशी साहब, फिरोजाबाद के जिला सदर महराज फिरदौसी साहब, हाजरीन, दोस्तों, बुजुर्गों, घरों में बैठी पर्दा नसील मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, सन 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और जब जब चुनाव आता है हमारे बीच में लोग आते हैं, दलालों को छोड़ा जाता है, ठेकेदारों को छोड़ा जाता है और एक ही खौफ, एक ही डर दिखाया जाता है कि मुसलमानों समाजवादी पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। कोई कहेगा मुसलमानों बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। कोई कहता है कांग्रेस को वोट दे दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। 70-72 सालों से मुसलमान भाइयों, कभी आप कांग्रेस के जरिए भाजपा को हराने का काम करते हैं, कभी आप समाजवादी पार्टी के जरिए भाजपा को हराने का काम करते हैं, कभी आप बहुजन समाज पार्टी के जरिए भाजपा को हराने का काम करते हैं। मुसलमानों, तुमने भाजपा को कांग्रेस के जरिए हराया, कांग्रेस के लोग भी आबाद हो गए, भाजपा भी आबाद हो गई, मुसलमान बर्बाद हो गया। हमने समाजवादी पार्टी के जरिए भाजपा को हराया, वो 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, 1 बार रक्षा मंत्री बन गए, वो और उनका परिवार आबाद हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गया। हमने बहुजन समाज पार्टी के जरिए भाजपा को हराया, 4 बार मुख्यमंत्री मायावती बन गई, उनका परिवार खानदान आबाद हो गया, भाजपा भी आबाद हो गई, मुसलमान बर्बाद हो गया। साथियों, अगर हमने अपनी कयादत, अपनी पार्टी को वोट देकर अगर भाजपा को हराया होता तो आज उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री नहीं होते, तुम्हारा कोई भाई, कोई चचा, कोई फूफा होता, क्योंकि तुम्हारी हैसियत है इतनी। 20% अक्सरियत मुसलमानों की है, 6.5% यादव भाइयों की अक्सरियत और 20% वोट लेकर वो 4 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 8.5% जाटव भाइयों की अक्सरियत है, वो 20% मुसलमानों का वोट लेकर 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती है। साथियों, बताओ, हमारे यहां मुस्लिम लीग आई तो कह दिया गया ये भाजपा के एजेंट है। मुस्लिम मजलिस आई, डॉक्टर फरीदी साहब आए, उनको भी भाजपा का एजेंट बता दिया गया। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी डॉक्टर मसूद अरशद खान आए, उनको भी भाजपा का एजेंट बता दिया गया। पीस पार्टी आई, डॉक्टर अयूब को भी भाजपा का एजेंट बता दिया गया। ऐ मुसलमानों, ऐ गैरतमंद मुसलमानों, क्या हम एजेंट पैदा करते हैं? हमारी कोई कयादत करने आता है तो उसको एजेंट का खिताब दिया जाता है, और जो मुजस्सिम आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग, हम उनको अपना नुमाइंदा मानते हैं। बड़े शर्म और अफसोस की बात है साथियों, आज असदुद्दीन ओवैसी एक पूरी दुनिया में वो आपकी आवाज उठाने का काम करते हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश की सरजमीन से 6 मुसलमान सांसद आपने जिताकर भेजे हैं सपा और बसपा के जरिए, और लेकिन किसी का आप नाम नहीं जानते, क्योंकि वो आपके
कायद नहीं है, वो आपकी नुमाइंदगी करने नहीं गए, वो गुलामी करने गए हैं। गुलाम पैदा कर दिए आपने। अगर उनकी जगह एमआईएम से आप 6 शेर पैदा कर देते तो हिंदुस्तान के कोने कोने पर तुम्हारा झंडा बुलंद करने वाले लोग होते हैं। साथियों, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है और गरीबी और कमजोरी की लाचारी की जिंदगी गुजार रहा है। 135 कारखाने फिरोजाबाद में हुआ करते थे, आज 100 से ऊपर गायब हो गए, 35 भी नहीं रहे, क्योंकि हमने भाजपा को हराने के लिए वोट इन बेईमानों को वोट दिया, अपनी कयादत को वोट नहीं दिया। अगर मुसलमानों तेलंगाना की तरह जिस तरीके से पौने 13% मुसलमान सिर्फ तेलंगाना में रहता है, वहां का मुसलमान एमआईएम के जरिए भाजपा को हराने का काम करता है, तो सिर्फ 3 सीटें वहां पर भाजपा जीतती है और 7 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम जीतती है। साथियों, वहां का मुसलमान एक सांसद पैदा करता है और 7 विधायक पैदा करता है। अरे मुसलमानों, अगर तुम 20% वोट अगर अपनी पार्टी को दे दोगे तो 250 पार कर दोगे इंशाअल्लाह। साथियों, मैं अपने एक इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि काफी लोग हैं और सदर मोहतरम आने वाले हैं। चाहा था जिसे दिल से वो दागी निकला, चाहा था जिसे दिल से वो दागी निकला, हमारे मुआशरे के हिसाब से वो बागी निकला। शुक्र है तेज हवाओं का कि उड़ गई धोती और धोती के नीचे लेकर खाकी निकला। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। बटन हमारा कहां दबेगा? खुदा हाफिज साथियों।